आज हम इस वीडियो में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी के सभी एग्जामिनेशन, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो या और भी अदर एग्जामिनेशन होते हैं और बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आई एम पजल्स व्हाई हैज़ ही नॉट रिटर्न्स द टिकट्स ऑफ द सिनेमा येट। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नरेशन का है। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है ना, जब इनडायरेक्ट में जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो डब्ल्यू क्वेश्चन, चाहे वाई हो, हु हो, कुछ भी हो, डब्ल्यू क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू वर्ड के बाद ऑलरेडी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन यहाँ पर क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट दिया है, इसलिए यहाँ पर ये एरर है और इसका सही होना चाहिए उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मतलब वाई ही हैज़ नॉट रिटर्न। सी नंबर हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, ही इज़ नॉट ओनली नोन फॉर हिज विजडम बट ऑल्सो फॉर हिज डिलीजेंस। देखिए एक्चुअली में होता है क्या, ईदर के साथ और हो, नीदर के साथ नॉट हो, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, इन सभी का जो ज्वाइनिंग होता है, चाहे दो नॉन से पहले, दो प्रोनाउन से पहले, दो वर्ब से पहले, दो प्रीपोजिशन से पहले, दो जेरेंड से पहले, या फिर दो इन्फिनेटिव से पहले। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ में उस तरह का सिस्टमेटिक नहीं सेटिंग किया है, इसलिए दूसरा में क्या बोलता है ना, बट ऑल्सो फॉर हिज डिलीजेंस। तो इसी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए नॉट ओनली फॉर हिज विजडम। तो मतलब यहाँ पर आपका जो है मिस्टेक दिखा रहा है, यहाँ पर होना चाहिए हिज नून नॉट ओनली फॉर हिज विजडम। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही शुड क्विकली डिड द वर्क्स एज द टाइम इज रनिंग आउट। देखिए इस क्वेश्चन में शुड जो है ना एक मॉडल वर्ब है। शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, दीज आर मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब अपने साथ जो मेन वर्ब होता है वो भी वन लेता है, लेकिन यहाँ पर डिड जो यूज़ किया है भी टू यूज़ किया, इसलिए यहाँ पर एरर है। डिड की जगह पे डू होना चाहिए, तो डू ऑप्शन नंबर सी में, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यू आर माई कॉन्फिडेंट सो आई हैव फेथफुल इन यू। एक्चुअली में देखिए यहाँ पर हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, ये अपने साथ नॉन लेता है। फेथफुल एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर फेथ होना चाहिए, यानी आई हैव फेथ इन यू, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट इज़ हाई टाइम दैट यू आर स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए टेंस में हमने पढ़ाया था इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, ये अपने साथ पास सिंपल लेता है, मतलब सब्जेक्ट वी टू लेता है। तो सब्जेक्ट वी टू मतलब ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टेड वर्किंग होना चाहिए सही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वी डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम हाउ वी हैव प्रिपेयर द आर्ट। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका पास्ट में लिखा होगा, क्योंकि यहाँ डेमोन्स्ट्रेटेड यूज किया गया, ये पास्ट में, पास्ट फॉर्म में, इनका बैलेंसिंग जो होता है पास्ट में ही होगा, तो पास्ट में होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, हैड प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि घटना पास्ट में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही सरप्राइज व्हेन ही फाउंड दैट हिज फ्रेंड हैड स्टूड फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए सरप्राइज जो यूज़ किया गया है, तो सरप्राइज यहाँ पर ऑलरेडी जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, कई बार जो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये अपने आप को जो है एडजेक्टिव सेंस में काम करता है, तो जब ये एडजेक्टिव सेंस में काम करता है तो ये अपने साथ वाज वियर ले सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होना चाहिए, ही वॉज सरप्राइज होना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज यहाँ पे वर्ड ने बल्कि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव जो है ऑलरेडी वो अपने साथ जो है वाज या वर्ड ले सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग। डॉक्टर ने एडवाइस दिया क्या, स्मोकिंग छोड़ने का। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, ये अपने साथ वी थ्री थर्ड फॉर्म यूज़ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एरर दिखा रहा, यानी सही आंसर होना चाहिए सी नंबर, हैड एडवाइस होना चाहिए, क्योंकि घटना ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट यू एंड आई टेक अप दिस चैलेंज। तो हमने बताया था कि लेट ऑलरेडी क्या है, ये पॉजिटिव वर्ब है, और ये अपने साथ जो प्रोनाउन लेता है वो ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब यू एंड मी होना चाहिए, यानी यू एंड मी आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर हो गया, लेट यू एंड मी, ये मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ यू विल स्पीक द ट्रूथ यू विल बी लाइक बाई एवरीवन। अब यहाँ पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल में, तो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट एंड V1 ऑब्जेक्ट होता है, और इनका जो रिलेशन बनता है वो फ्यूचर से बनता है। तो सेकंड सेंटेंस में तो यू विल बी लाइक, ये तो फ्यूचर में है, लेकिन फर्स्ट में जो है एक क्वेश्चन में दो बार विल नहीं होगा, एक विल हटेगा, तो कौन सा हटेगा, जो कंडीशनल वर्ड है उसी को प्रेजेंट सिंपल में लाते हैं। तो इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा